बच्चों बीबीएम एजुकेशन में स्वागत है। आज हम लोग बनाकर देखिए 20.2 का समाधान करेंगे। पहले भाग में 1 से लेके 5 तक किया है। दूसरे भाग में देखिए ये जो है 6 का 1 नंबर करेंगे। देखिए 6 का 1 नंबर में दिया क्या है कि नीचे के सुषुम बहुभुजा के प्रत्येक को अंतःकोण तथा बाह्य कोण का माप कीजिए। तो अंतःकोण का माप करने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा, देखिए वो जो पहले वीडियो में मैंने बताया है इसका फॉर्मूला निकालने के लिए। तो देखिए ऐसे निकालेंगे जैसे कि ये है, पहले अंतःकोण का मान निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, देखिए जैसे जैसे देखिए लिखा हुआ है एक सम पंचभुज का है ना, तो सम पंचभुज, ये जो लिखा हुआ है पंचभुज के अंत अंत कोणों का योग फल। ठीक है, योगफल कितना हो जाएगा भाई, देख लीजिए। फॉर्मूला का 2 ऐसे तो होता है n 2 और गुने 90 होता है ना। तो n में यहाँ पे कितना है 5, तो 5 माइनस 2 गुने 90 डिग्री, यहाँ पे भी डिग्री दे दीजिए। ये कितना हो जाएगा 2 गुने 3 गुने 90, 3 दूना 6 ना 6 के 54, 540 डिग्री। ठीक है, अब देखिए अंतःकोण का माप निकालने के लिए क्या करेंगे, 540 है ना, 540 है। तो अंतःकोण का देखिए निकालते हैं। अंतःकोण का माप, अंतःकोण का माप 540 सॉरी 540 कितना है 5 है, 5 से इसको क्या करेंगे भागा दे देंगे, दे दीजिए। 5 कम 5 0 8 5 40, 108 डिग्री हो गया। ठीक है, अब देखिए बहिष्कोण बोला है निकालने के लिए, क्या बोला है बहिष्कोण। तो इसको क्या करेंगे, अंतःकोण प्लस बहिकोण, बहिष्कोण ये होता है, दोनों का योगफल कितना होता है 180 डिग्री। अब देखिए अंतःकोण तो पता है हम लोग को ये, तो बहिकोण निकालेंगे। खाली तो बहिकोण जैसे पंचभुज का बहिकोण निकालेंगे तो लिखेंगे पंच भुज का बहिकोण, बहिष्कोण 180 घटाओ 108, 72 डिग्री हो गया। ऐसे ही देखिए इसका सेम करेंगे। तो अब देखिए षष्ठ है, ये षष्ठ है तो 6 भुजा वाला है ना, तो यहां पे लिख दे देंगे षष्ठ षष्ठ भुज के अंतःकोणों का योगफल। सेम फॉर्मूला 2 गुने 6 घटाओ 2 गुने 90, करा दीजिए 2 गुने 4 गुने 90 डिग्री, 7 दूना 8 9 8 72, 720 डिग्री। अब अंतःकोण का माप, अंतःकोण का माप 720 बट्टा 6 है, तो इसमें कितना से भाग देंगे 6 से भाग दे देंगे, 6 से भाग दे दीजिए। 6 कम 6 6 दूनी 12 0, कितना हो गया 120 डिग्री। अब देखिए क्या करेंगे, अब बहिष्कोण का निकालेंगे। क्या निकालेंगे बहिष्कोण, बहिष्कोण देखिए 180 घटाओ 120, घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा
60 डिग्री हो गया। अब देखिए कितना है, अष्टभुज। अष्टभुज मतलब 8 भुजा वाला अष्टभुज। अष्टभुज का कैसे निकालेंगे, देखिए लिखेंगे अष्टभुज के अंतकोण का योगफल 2 8 माइनस 2 गुने 90 डिग्री घटा देंगे, कितना होगा 2 गुने 6 गुने 90 डिग्री। 12 18 से 100। हालांकि इसमें अष्टभुज है तो आप देखिए अंतकोण का माप, अंतकोण का माप 180 घटाओ 8 तो 8 एकम 8 8 दूने 16 ये देखिए कितना हो जाएगा अष्टभुज 8 दूना 16 8 24 8 5 40 डिग्री, ये हो गया 135। अब देखिए 135 आ गया। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, वही को निकालना है माप, तो यहाँ पे लिख देंगे वही कोण डायरेक्ट घटा दीजिए 180 घटाओ 135 45 डिग्री। अब देखिए जिसमें जिसमें जैसे कि दिया हुआ 9 भुजा वाले है ना, तो यहां पे लिख देंगे डायरेक्ट 9 भुजा के अंतकोण का योगफल देखिए क्या हो जाएगा, जैसे योगफल निकालेंगे तो 9 घटाओ 2 गुने 90 डिग्री, 2 घटाओ 7, देखिए 7 दूना 14, 7 दूना 14, 14 में 44 से 14 में 26 से 126, ये 12 हो गया। अब देखिए निकालेंगे अंतकोण का माप, अंतकोण का माप 1 2 और ये 9 है तो 9 से भागा दे दीजिए, 9 एकम 9 चौके 36 0 140 डिग्री। अब बहिष्कोण कोण अब क्या है 10 का, तो 10 भुजा के अंतकोण कोण का योगफल देखिए 2 10 घटाओ 2 90 डिग्री, 2 घटाओ 8 8 दूना 16, 16 में 44 से, ठीक है। अब देखिए इसका क्या करेंगे, अंतकोण का माप, अंतकोण का माप। अब देखिए
144 डिग्री। देखिए 144 डिग्री होगा यहाँ पे, 144 डिग्री। डिग्री बचा है। देखिए अब क्या करेंगे, ये देखिए, अगर नहीं दिखाए तो ये देख लीजिए एक बार। हाँ हो गया। अब बही कोण का माप बही हो गया। देखिए बही कोण कोण 180 घटाओ 144 डिग्री कितना हो जाएगा देख लीजिए। 36 डिग्री, 36 डिग्री। अब देखिए जैसे कि ये है 18 भुजा, 18 भुजा के अंत कोण अब देखिए 2 18 घटाओ 90 डिग्री। अब देखिए 2 गुने 16 गुने 90 तो 18 नामा देखिए 16 दुना 32 नामा 0 का 0 8 2 डिग्री। अब क्या निकालेंगे, अंत कोण का माप, अंत कोण का माप 2880 डिग्री बट्टा 18 भाग दे दीजिए, 18 का तो 18 कम 18 6 60 डिग्री हो गया। ये बाही कोण कोण 180 डिग्री घटाओ 160 डिग्री तो 20 डिग्री हो गया। हाँ ये देखिए पूरा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग ये करेंगे, क्या बोला है यहाँ पे, एक बहुभुजा के प्रत्येक अंतकोण का परिमाप निम्नलिखित परिमाप हो सकता है या नहीं, निम्नलिखित परिमाप हो सकता है या नहीं। तो इसमें डायरेक्ट हाँ या ना में जवाब दे देना है। खाली हो सकता है कि नहीं हो सकता। देखिए जैसे कि यहीं पे लिख देंगे हम लोग, तो इसमें ज्यादा कुछ होगा नहीं। इसमें जैसे देखिए पहला नंबर कि हो सकता है तो हो सकता है लिख देंगे, हो सकता है। सेकंड नंबर भी हो सकता है तो हो सकता है। इसका हम लोग ये तर्क नहीं दे रहे हैं, डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, ठीक है। नहीं हो सकता है क्योंकि ये कटना चाहिए, डायरेक्ट जो कटेगा वो हो सकता है, जो नहीं कटेगा नहीं होगा। ये भी हो सकता है और ये नहीं हो सकता है। बस इतना ही है इसमें। उसके बाद देखिए ये जो है कि एक सूक्ष्म बहुभुजा के प्रत्येक अंतकोण का परिमाप निम्नलिखित हो सकता है, इसमें भी हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो पहले नहीं, पहले देखिए नहीं, दूसरा वाला भी नहीं, तीसरा वाला हो सकता हो, चौथा वाला देख लीजिए, चौथा वाला का बात करें तो हो सकता है, पांचवा वाला नहीं, छठा वाला हो सकता है, हो सकता है। अब देखिए क्या है, एक सूक्ष्म बहुभुजा के प्रत्येक के बहिष्कोण का माप 60 डिग्री है तो बहुभुजा की संख्या। अब देखिए यहां पे दे दिया है, क्या दे दिया है, देखिए बहिष्कोण का माप दे दिया है, तो बहिष्कोण का माप दे दिया तो लिख देंगे बहिष्कोण का माप 9 नंबर। ये देखिए
कोण का माप 60 डिग्री। तो क्या पूछा है? भुजा की संख्या पूछा है। भुजा की संख्या जैसे पूछा है, अब देखिए बहिष्कोण का माप दिया है, ये दिया है बहिष्कोण का माप। अगर हम लोग बहिष्कोण का माप है समबाहु के भुजा की संख्या, अब समबाहु के भुजा की संख्या देखिए, समबाहु के भुजा की संख्या, भुजा की संख्या, जब भी भुजा का संख्या निकालना हो तो क्या कीजिए, 360 में भाग दे दीजिए। 360 में, तो 360 में भागा देंगे तो कितना होगा देख लीजिए, 0 0 6 जाके 36, 6 भुजा हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 6 भुजा। तो यहां लिख दीजिएगा कितना? 6 भुजा हो गया आंसर। अब 10 नंबर देखिए क्या है कि देखिए अंतकोण का माप दिया, तो बहुभुजा की संख्या से इसमें बहिष्कोण का माप दिया था, यहाँ पे अंतकोण का माप दे दिया है, तो लिख देंगे अंतकोण का माप, अंतकोण का माप 135 डिग्री। ठीक, अब 135 डिग्री तो हो गया, अब बहिष्कोण का मान निकालेंगे तभी तो होगा ना। तो ये बहिष्कोण, तो ये भुजा का संख्या निकाला जा सकता है। 180 में से घटा देंगे 35, 135 तो कितना हो जाएगा? 45। अब 360 में भाग दे दीजिए, तो ये सम बाहु के भुजा की संख्या, भुजा की संख्या 360, 45, 5 का पारा से 9 5 45, 5 का पारा से 7 5 35, 7 5 35, 5 दूने 10, 9 8 72, 8 भुजा, 8 भुजा। आज हम लोग यही 10 नंबर तक होंगे, अगला वीडियो में जो है 11 नंबर से हल करेंगे।